कि नया भारत बहुत खतरनाक है। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। इसकी जो सियासी सिग्निफिकेंस है और समाजी सिग्निफिकेंस है, कौमी सलामती के हवाले से जिस तरह कहा गया, मैं समझता हूँ कि ये अगर दो लेवल्स पे बात की जाए, आप जानती हैं और हम रोज़ाना खबरें सुनते हैं कि जनाब कुछ दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। क्या लग रहा है कि अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो, तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? भी जो हालात बने हुए, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, भारत का पावर देख पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। और वहीं पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने यूएन में भी भारत से खौफ खाते हुए कहा कि नया भारत जो है बहुत ही खतरनाक है और एक घर में घुस के मारता है। इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि कुछ दिन पहले भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत घर में घुस के मारता है और इसका जवाब भारत देता है। इसीलिए उन्होंने यूएन में ये सवाल उठाया कि आज का भारत बहुत खतरनाक है और नए भारत का मिसाल पूरी दुनिया दे रहा है, जहाँ पे जिसे आवश्यकता होती है भारत उसकी मदद भी करता है और पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहता है, निगाहें मिला के। जिस तरह से भारत ने ईरान का भी मदद किया और वहीं पे पाकिस्तानी बंधकों को भी छुड़ाया, तो इस तरह के सारे बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है। इंडिया का, भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो मुनीर अकरम साहब ने उसी स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब की उसी बात को वहां पर रिपीट भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जिस तरीके से कोट कर रहा है, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी और कहा है कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसका रिप्लाई भी दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब दिया है। वो क्या जवाब है आपको बताते हैं, लेकिन जरा पहले तफसील से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है और मुनीर अकरम ने ये वाली बात क्यों की। तो मैं आपको जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात की थी वो बताती हूँ। पहले मैं वो सुनवाई देती हूँ, उसके बाद मुनीर अकरम साहब ने जो बात की है वो आपको सुनवाई देती हूँ, ताकि हम जान सकें कि ये दोनों तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। पहले की तो खैर हम इंडिया की तरफ से जो बात हुई वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या वाकई नया इंडिया भारत बहुत खतरनाक हो चुका है? वो कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भारत की तरक्की के गुण गा रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा खतरनाक हो गया है। सच क्या है?
और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है, लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा? उनकी एक लंबी तकरीर थी, लेकिन उसका क्रक्स ये कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया के वजीर आजम ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अब डेंजरस एंटिटी। अब देखिए इसके अंदर असल में ये बात क्या हो रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिन से ये चल रहा है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हुई हैं, कोई 13-15 के करीब, 13-15 के बीच ये वाली हलाकतें कही जा रही हैं। बार बार 13 का फिगर आता रहा कि 13 ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जगह जगह चौराहों सड़कों पर मारे गए, जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीर में जिहाद किया गया, जम्मू कश्मीर में जो जिहाद किया गया उससे जाकर मिलता था। वो वहां पर मुजाहिदीन कहलाया करते थे और उस जिहाद में वो हिस्सा लेते रहे, या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जाके जुड़ता था कि या वो पहले उनके लिए काम करते थे या उसके बाद जो है अंडर कवर चले गए वगैरह वगैरह, के जो कि ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके हवाले से जो है FATF में भी नाम जाता रहा और ये सब चलता रहा कि जनाब दहशतगर्दी जो है वहां से हुई है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुँचाई भी है। बट ये जो राइवलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत एक ऐसा शक्ति बन चुका है कि जिससे मिलने के लिए तमाम लोग भारत में खींचे चले आ रहे हैं और भारत से अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे हर चीज़ की मार्केटिंग उपलब्ध है, और इसीलिए भारत में इतना बड़ा ट्रेड चालू करने के लिए सारे लोग भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं, और इसीलिए भारत से पाकिस्तान खौफ भी खा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।